सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंडिंग टू अल्फा। अभी देखो थीटा टेंडिंग टू अल्फा हमें गिवन है, तो जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा आगे, जो भी फंक्शन होगा उसमें हम डिफरेंशिएट जब करेंगे, सो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि अल्फा को हम कांस्टेंट ही मानेंगे, उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करेंगे। सो वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूव करना है। तो अभी हम पहले थीटा की जगह पर अल्फा पुट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में हमने जैसे अल्फा पुट किया, सो कॉस जीरो विल बी, सो कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, दैट विल बी कॉस जीरो। अभी कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। नाउ न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो 1 - 1 हो जाएगा, दैट विल बी 0। अभी डिनोमिनेटर में हम थीटा की वैल्यू अल्फा पुट करें, सो दिस विल बिकम साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दैट विल बी 0, और 0 का स्क्वायर विल बी 0, सो 0/0 फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। सो हम अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो न्यूमरेटर को अगर हम डिफरेंशिएट करें, सो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे, सो कॉस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहां पर चूंकि माइनस साइन ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो फाइनली आंसर विल बी साइन थीटा माइनस अल्फा। और अंदर वाले टर्म को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इस केस में अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, उसका 0 होगा और थीटा का 1 होगा। सो आंसर वुड बी साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर को। नाउ हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये एक फंक्शन है, उसके ऊपर स्क्वायर है, सो सबसे पहले हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू जो भी फंक्शन दिया हुआ है, सो 2 इंटू साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। तो वो हमने कर दिया 2 इंटू साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। अभी हम इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो इसको हम डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन अल्फा का तो 0 होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो एक कांस्टेंट ही है, सिंस अल्फा इज कांस्टेंट। सो कॉस थीटा हो जाएगा इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नाउ हम अगेन थीटा की जगह पर अगर अल्फा पुट करें, सो दिस विल न्यूमरेटर विल बिकम साइन 0, दैट इज साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दैट विल बी साइन 0, दैट विल बी 0। एंड डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में भी अगर हम पुट करें, अभी देखो डिनोमिनेटर को हमने सिंप्लीफाई किया है, वो मैं एक बार समझा देता हूं आपको। एक मिनट, मेरे इंक इरेज करने दो। या सो ये हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है डिनोमिनेटर का। अभी अगर हम इसको एक्सपांड करें, सो दिस विल बिकम, सो फर्स्ट पार्ट होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है उसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा। और दूसरा पार्ट होगा माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा कॉस थीटा, सो वो हमने लिखा। तो अभी डिनोमिनेटर में भी हम थीटा की जगह अल्फा पुट करें, सो दिस विल बी साइन 2 अल्फा एंड माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा जो है वो हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे, सो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, तो उसको हम साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। सो साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा अगेन 0 हो जाएगा, सो दिस विल बी 0/0 फॉर्म। तो अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके एक बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो न्यूमेरेटर को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस विल बिकम कॉस थीटा माइनस अल्फा, और इनर टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, लेकिन इसमें इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज थीटा माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। सो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सो साइन 2 थीटा का होगा, तो देखो पहले साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करें तो साइन थीटा का तो हमें पता है कॉस थीटा होता है, सो कॉस 2 थीटा हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 2 थीटा, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो 2 हमने लिख दिया। नाउ 2 साइन अल्फा कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना है। अभी देखो 2 साइन अल्फा तो कांस्टेंट ही है, तो 2 साइन अल्फा को हमने बाहर ले लिया। अभी कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन हमारे पास माइनस साइन ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे, तो ये हमने प्लस लिखा और साइन थीटा लिख दिया जो कि डिफरेंशिएशन है। अभी हम now we will put the value of alpha in place of theta. So cos, so numerator will become cos alpha minus alpha, that will be cos 0. अभी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और डिनोमिनेटर में हम जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2 अल्फा, और ये पार्ट हो जाएगा 2 sin अल्फा sin अल्फा, दैट विल बी 2 sin स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाय, अभी देखो 2 cos 2 अल्फा है तो उसको हम लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। देखो एक तो हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में कि cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरी एक होती है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हमारे पास यहाँ पर साइन 2 अल्फा, सॉरी, हमें अगर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता, सो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर लिखते 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लेकिन यहाँ पर हम साइन स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, तो उससे हम कंबाइन कर पाएंगे आगे टर्म्स को। सो फाइनली हमारे पास हुआ 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अभी देखो ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो पहले तो 2 आया हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो वो हमने लिख दिया। फिर होगा हमारे पास माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारे पास ऑलरेडी प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, सो माइनस 4 प्लस 2 विल बिकम माइनस 2। सो फाइनली हमारे पास बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अभी हम यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसको हम cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर जो है, सो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सो 1/2 सेक स्क्वायर अल्फा। सो हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव करना था तो वो प्रूव कर दिया।